दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है। जी हां, एसके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिए गए हैं। जज एसके यादव ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा है कि यह पूर्ण नियोजित घटनाक्रम नहीं था, यानी कि आरोपियों ने पहले से इसकी साजिश नहीं रची थी। अशोक सिंघल के बारे में जज ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो तस्वीरें पेश की गई है उनके साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। लखनऊ में हुई इस सुनवाई में 26 आरोपी मौजूद रहे। हालांकि आडवाणी, जोशी, उमा भारती को कोरोना महामारी को देखते हुए छूट दी गई। इस ऐतिहासिक फैसले को सीबीआई के विशेष जज एसके यादव ने सुनाया। दोस्तों ट्रेन से यात्रा करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जी हां, आने वाले दिनों में रेलवे टिकट 35 रुपए तक महंगा हो सकता है। इस बढ़ोतरी पर जल्द ही सरकार की मोहर लग जाएगी। जी हां, यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके यादव ने 17 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि रेलवे सभी 7000 स्टेशनों पर उपयोग शुल्क नहीं लेगा, लेकिन अगले 5 वर्ष तक यात्रियों की ज्यादा संख्या वाले बड़े स्टेशनों पर यह शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र स्टेशनों के लिए जल्द ही उपयोग शुल्क के बारे में अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों ने बताया कि स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए रेल यात्रियों को 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। जी हां, इस प्रस्ताव को रेलवे अंतिम रूप दे रहा है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास से भेजा जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बनने और बदलने का खेल लगातार जारी है। जी हां, इस कड़ी में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और मजबूत होती दिख रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजत रंजन उर्फ पप्पू यादव की उपस्थिति में कल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बिहार यूनिट प्रगतिशील डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीए में शामिल हो गई है। जी हां, पप्पू यादव पीडीए के संयोजक है। इस मौके पर पप्पू यादव ने उम्मीद जताई है कि बिहार को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी पीडीए में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर से भी सांप्रदायिक विचारों से लड़ने में सहयोग मांगा है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर चुनाव आयोग से बहुत सारी बातें छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 16 जिलों के 2000 बूथों पर पानी रहने की रिपोर्ट है। अगर वहां पानी सूख भी जाए तो इतनी कीचड़ रहेगी कि वोट देना मुश्किल हो जाएगा। पानी से घिरे बूथों का जिलावार विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस कारण 20 लाख से अधिक वोटर वोट देने से वंचित हो सकते हैं। बिहार बोर्ड से जिन छात्रों ने 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई भी गलती रह गई है तो उसकी सुधार के लिए बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है। जी हां, बिहार बोर्ड के द्वारा ली गई इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा तथा कंपार्टमेंट विशेष परीक्षा की रिजल्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें कई छात्रों के मार्कशीट सहित कई कागजातों में भी गलती शिकायत की थी। जी हां, वैसे छात्र बिहार बोर्ड प्रमंडलीय कार्यालय में 14 अक्टूबर तक आवेदन देकर अपनी गलतियां मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सुधार करा सकते हैं। सुधार कराने के लिए सबसे पहले छात्र को मैट्रिक की डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड तथा त्रिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को संबंधित स्कूल के प्राचार्य के पास जमा करना होगा। प्राचार्य द्वारा वेरीफाई किए जाने के बाद छात्र उस आवेदन को लेकर बिहार बोर्ड के प्रमंडल कार्यालय में जमा कराएंगे, जिसके बाद गलतियां सुधारी जाएगी। कोरोना के कारण हुई आर्थिक तंगी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के बाद लोगों की हालात धीरे धीरे थोड़ी बहुत ठीक हो रही थी कि अब थाली से सब्जियां गायब हो गई। जी हां, आलू के भाव जहां आसमान छुए हैं तो वहीं हरी सब्जियों की तो चर्चा छोड़ ही दीजिए। जी हां, इसकी चर्चा करना बेकार है। प्याज ने भी रोलाना शुरू कर दिया है। सब्जियों के थाली से गायब होने के पीछे सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि लगातार हुई बारिश भी बड़ा कारण है। पिछले कई दिन हुई लगातार बारिश से जल जमाव के कारण बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों मूल्य की सब्जियां गलकर बर्बाद हो गई है। जी हां, हालत यह हो गई कि आलू 35 रुपए किलो बिक रहा है तो वही प्याज का दाम 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अभी बिक रहा है। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा सस्ता बैंगन और झींगा यानी कि नेनुआ है, जो कि 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिछले साल इस समय 10 रुपए किलो में बिकने वाला कद्दू 25 से 30 रुपए में बिक रहा है। भिंडी, परवल, बोरा, टमाटर के भाव 50 को पार कर गया है। गोभी 80 से 100
रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी हाँ, 10 से 15 रुपए किलो बिकने वाले मिर्च 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। करेला, खीरा और मूली का भाव भी 40 रुपए को पार कर गया है। जहां गरीब परिवार के लोग जहां सब्जी को खाना भूल चुके हैं, वहीं मध्यम वर्गीय परिवार की हालत खस्ता है। लोग झोला लेकर सब्जी खरीदने जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत पॉलिथीन में भी खरीदने की नहीं होती है। क्या बिहार में महागठबंधन में अब तक की सबसे बड़ी दरार पड़ने वाली है? लंबे समय से एक दूसरे के साथ ही चल रहे कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ा दिया है और उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार की जा रही है। कांग्रेस के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 73 से 75 सीट देने के लिए राजी हो गई है। जी हां, कांग्रेस भी इतनी सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी मामला फंस गया है। अब सवाल यह है कि जब मन मुताबिक सीटें मिल रही है, फिर भी कांग्रेस महागठबंधन से अलग होने का फैसला क्यों लेगी? अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जो आपको पहले भी बताया गया है। जी हां, अदालत ने कहा है कि मस्जिद का विध्वंस कोई साजिश नहीं थी और किसी भी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। वही मामले में बरी होने के बाद कोर्ट के बाहर जय भगवान गोयल ने कहा है कि हाँ, मैंने ढांचा गिराया था, हिंदू जीता, अब काशी और मथुरा बाकी है। जय भगवान गोयल नामक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि हाँ, मैंने ढांचा तो तोड़ा था और मुझे गर्व है। सीबीआई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, इसमें हिंदू की जीत हुई है। हमने ढांचा बिल्कुल गिराया था, तभी तो आज राम मंदिर बन रहा है। अगर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद नहीं गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता? हिंदू जीता, अब हमारा अगला एजेंडा काशी और मथुरा है। इस फैसले से तो यही लगता है कि विक्टिम कह रहा है कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक से बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की मीटिंग के बाद बिहार बीजेपी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी के बिहार प्रदेश के प्रमुख नेताओं और जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि प्रदेश में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। जी हां, इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी साथ रहेगी। भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव प्रभारी बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा भी की है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही जीत होगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता हमारे साथ है और आने वाले 2-3 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,82,906 हो चुकी है। जी हाँ, ये बिहार की बात है। बिहार में सिर्फ आज कोरोना के कुल मामले 1435 सामने आए हैं। जी हाँ, ये नए मामले हैं। बिहार में अब तक 1,67,890 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1702 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अपने अपने घर लौट चुके हैं। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,67,890 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में अब मानसून का मौसम खत्म होने वाला है। जी हां, इस बार भी बीते साल की तरह ही ज्यादा बारिश हुई है। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश भागों तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन में मानसून के लौटने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार आज से राजस्थान से मानसून के लौटने की शुरुआत हो गई है और अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत में बाकी क्षेत्रों से भी लौटने की संभावना है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित प्रख्यात लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के घर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने रेणु के कई महत्वपूर्ण कृति की मूल प्रति को उड़ा डाला है। जी हां, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे पद्म प्राणा रेणु ने राजेंद्र नगर स्थित आवास पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि उनका घर बंद था। चोर ने घर का दरवाजा तोड़कर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
इस दौरान चोरों ने घर से रेणु की कई कीर्तियों की मूल प्रति के साथ साथ लाखों रुपए की संपत्ति अपने साथ लेकर गए। परिजनों का कहना है कि घर के सामान की चोरी किए जाने की उन्हें इतना अफसोस नहीं है, लेकिन रेणु की कीर्ति की मूल प्रति उनके लिए धरोहर थी जिसे चोर ने अपने साथ ले गए। परिजनों के अनुसार रेणु की महान कीर्ति मेला आंचल प्रति पड़ी कथा और कागज के नाव की मूल प्रति चोरी ले गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हर घर नल जल योजना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जहां नीतीश सरकार के 7 निश्चय के तहत हर घर नल से पीने का पानी पहुंचाने की बड़ी योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गया जिले के कैलाशपुर मोहल्ले में एक न्यूज चैनल की टीम ने योजना की जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो नजारा कुछ और ही दिखा। जी हाँ, यहाँ एक हैंडपंप पर पानी के लिए भीड़ है। पानी के लिए बहसबाजी और झगड़ा आम बात है। जानकर हैरानी होगी कि इस एक हैंडपंप पर 25 घर निर्भर है। लोगों का कहना है कि सरकारी योजना शुरू हुई थी, लेकिन नल से पानी थोड़े ही दिन मिल सका। इसके बाद टीम गया जिले के ही गुरुगांव को पहुंची। यहाँ लगभग 2 साल पहले पानी बोरिंग हुई थी, टंकी लगी और फिर यहाँ से लोगों के घरों में पानी सप्लाई भी शुरू हुई, लेकिन 1.5 से 2 महीना ही लोगों को पानी मिला। 1 साल से ज्यादा हो गए। जी हाँ, मोटर खराब है और पानी की सप्लाई ठप है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव में इस बार इसका हिसाब लिया जाएगा। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। ओवैसी ने एक शायरी ट्वीट करके अपनी बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है कि वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। इसके साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि CBI कोर्ट का आज का फैसला भारत की अदालत की तारीख का काला दिन है। क्या जादू से मस्जिद को गायब कर दिया गया था? क्या जादू से मूर्तियां रखी गई थी? क्या जादू से ताला खोले गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 नवंबर को फैसला दिया था, आज का फैसला उसके खिलाफ है। आज अंदाजा लगाइए, आडवाणी की रथ यात्रा जहां भी गई वहीं हिंसा हुई, लूटपाट हुई और लोगों के घर जला दिए गए। उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या जब बाबरी मस्जिद शहीद हुए तब उमा भारती आडवाणी मिठाई खा रहे थे? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला लगभग तय हो गया है। जी हां, जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के बीच बांटा जाएगा। सीट शेयरिंग से जुड़े एक नेता के अनुसार शुरुआती दौर की चर्चा के बाद भाजपा के कैडर का सुझाव है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 105 से 110 के बीच सीटों का चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी बची सीट को सहयोगियों के बीच विभाजित कर देना चाहिए। वहीं जेडीयू कैडर इस बात पर जोर दे रहा है कि पार्टी के पास एक सीट ही सही, लेकिन भाजपा से अधिक होनी चाहिए। उधर बीजेपी नेतृत्व ने यह ऐलान कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सहयोगियों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार चुनाव के 2 चेहरे होंगे। पार्टी कैडर के सुझाव के मुताबिक चूंकि इस बार जेडीयू के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, जी हां, इसलिए बीजेपी को अधिक सीट ना मिले तो कम से कम बराबर संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय रेल में खाना, चाय, कॉफी और गर्म सूप मिलना जल्द ही बंद हो सकता है। जी हां, खबरों के मुताबिक रेलवे के एक बड़े यूनियन ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाकर 3 AC कोच लगा दिए जाएंगे। जी हां, ताकि रेलवे को अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिल सके। अब देखना यह होगा कि रेलवे का इस पर क्या फैसला होगा, लेकिन रेलवे के इस कदम से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है कि ट्रेन से पेंट्री कार हटा देनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AIRF ने कहा है कि खाना तो बेस किचन से ही मुहैया कराया जा सकता है। रेलवे इन पेंट्री कार से किसी भी तरह की रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप STT 2019 में एग्जाम दिए हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि STT 2019 में अगर आप पास करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। अभी सिर्फ 50,000 देना होगा और पास करने के बाद बाकी 1 लाख रुपए देने होंगे, तभी आप पास कर सकते हैं। जी हाँ, ये फोन कॉल अभ्यर्थियों के मोबाइल पर किए जा रहे हैं।
फोन करने वाले अभ्यर्थियों का रोल नंबर, जन्म तिथि, विषय और नाम तक बता रहे हैं। अभ्यर्थी विवेक कुमार और सुमित कुमार ने बताया कि हमसे 1.5 लाख रुपए एसटीटी में पास करने के नाम पर मांगा जा रहा है। इसके लिए एसबीआई का अकाउंट नंबर भी भेज रहा है। जहां पूर्वी चंपारण के रहने वाले सुमित कुमार ने बताया कि मेरा इंग्लिश विषय है। फोन करने वालों ने बताया कि मुझे 56 अंक हैं। अंक बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। जी हां, अगर आप भी एसटीटी 2019 परीक्षा दी हैं और आपको भी ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, इससे बचें। बिहार के नए डीजीपी पर बहुत जल्द फैसला होगा। राज्य सरकार ने बिहार कैडर के 1 दर्जन सीनियर आईपीएस अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा है। संभावना है कि 1-2 दिनों में डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा राज्य सरकार को इनमें से 3 नामों की अनुशंसा की जाएगी। फिलहाल गुप्तचर पढ़ने के वीआरएस लेने के बाद एसके सिंघल को डीजीपी का प्रभार बनाया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की लखनऊ कोर्ट के फैसले का बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने स्वागत किया है। जी हां, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूं। वहां पर जो मंच बना था उसका मैं भी संचालन कर रहा था। ये कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। वहां पर उपस्थित भीड़ ने आगोश में आकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मंच पर से आडवाणी सहित अन्य नेताओं ने भीड़ को रोकने का काफी प्रयास किया था, मगर भीड़ उन्मादी थी और किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पूरी घटना से आडवाणी समेत वहां उपस्थित तमाम नेता काफी दुखी थे। कोर्ट ने आज इस पर अपनी मोहर लगा दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला स्वीकार और स्वागत योग्य है। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने अपने बेटे के साथ सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के दामन थाम लिया है। जी हां, उनके सदस्यता कार्ड पर खुद तेजस्वी यादव ने हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। इसे तेजस्वी यादव की बिहार में अगड़ी जाति के समीकरण को साधने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। लवली आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार अनुरोध किया है कि जेल में बंद उनके पति आनंद मोहन सिंह को बाहर निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार से वो इंसाफ मिलेगा। इसके बावजूद जब बात नहीं बनी तो उन्होंने राजद का दामन थाम लिया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प राजद कांग्रेस का महागठबंधन ही दे सकता है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जी हां, सदस्यता लेने के मौके पर लवली आनंद ने राजद नेतृत्व को बधाई भी दी और कहा है कि अब वह तन मन और धन से राजद में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है। आनंद मोहन को जेल भेजने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। सूरत में रहने वाले बिहार और यूपी के लोगों को दिवाली और छठ में घर जाने के लिए ट्रेनों के टिकट नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में चल रही सभी गाड़ियां 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक फुल हो चुकी है। ट्रेनों में जो हाल हर साल अप्रैल मई जून में होती थी, उससे ज्यादा विकट स्थिति इस बार मध्य यानी कि 15 अक्टूबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक होगी। सूरत से चलने वाले और यहां से होकर गुजरने वाले ट्रेनों में से अवध एक्सप्रेस में नवंबर में 200 वेटिंग है। जहां ताप्ती एक्सप्रेस, अहमदाबाद मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में टिकट रिग्रेट हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां लोग कोरोना संक्रमण से बेहाल थे, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की मार लगातार उनका जीवन मुश्किल बना रही थी। जी हां, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों और गरीबों पर हुआ है। ऐसे में मुसीबत की इस घड़ी में अभिनेता सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए और मदद का हाथ आगे बढ़ाया। जी हां, प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने से लेकर लोगों को नौकरी देने तक, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने में भी सोनू सूद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि लोगों के दिलों में आज उनके लिए खास जगह हैं। जी हां, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए अब उन्हें यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिष्ठा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हां, आयोजित किए गए एक वर्चुअल समारोह के दौरान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोनू सूद को सम्मानित किया। इस खास सम्मान के बाद सोनू सूद ने कहा है कि मैंने बिना किसी उम्मीद के अपने देशवासियों के लिए वो किया जो मुझे हो सका। हालांकि इस तरीके से सम्मान मिलने से अच्छा लगता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नजदीक आते ही उम्मीदवारों को लेकर हर राजनीतिक दल में अंतर्कलह शुरू हो गई है। जी हां, बिहार से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने ही अपनी पार्टी के 30 विधायकों के फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर जीत को लेकर आशंका जताई है। जी हां, एक अखबार की माने तो प्रदेश के 30 विधायक को लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने साफ कहा है कि इन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से जीत मुश्किल होगी। मंडल इकाई अध्यक्ष ने साफ शब्दों में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने की सलाह पार्टी के बड़े नेताओं को दी है, जो 25,000 या फिर इससे अधिक वोटरों से चुनाव हारे थे।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस कड़ी में महागठबंधन के घटक दल के नेता और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है और शुक्रवार से पहले इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। दिल्ली से पटना पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा है कि अभी तो बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में ही सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन में इंटरनली सब कुछ सेट हो चुका है। मुकेश सहनी ने कहा है कि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, वाम दल कितनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये सब तय है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी पार्टियों को अपने अहम को त्यागना होगा। अगर किसी को सीटें चाहिए तो वो 1-2 सीटें मुकेश सहनी से ले लें, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसे समय में जब महागठबंधन से 2 दल गए हैं तो 3 दल महागठबंधन में आए भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में आ रहे हैं। कांग्रेस नाराजगी के सवालों पर मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस नाराज नहीं है। कल दिल्ली में मेरी कांग्रेस के टॉप नेताओं से भी मुलाकात हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में सन ऑफ मल्ला के नाम से मशहूर इस नेता की पार्टी ने बिहार के डिप्टी सीएम पद मांगकर तेजस्वी यादव समेत पूरे महागठबंधन को सख्ते में डाल दिया था। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। जी हां, पार्टी के पहले ही कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में उनके सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले साथी मागब आनंद ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मागब आनंद मंगलवार को पटना में उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक उनके करीब में बैठे थे और सबसे विश्वसनीय भी माने जाते थे। लेकिन कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद देर शाम वो पटना में लालू राबड़ी आवास से निकलते हुए दिखे थे। इस दौरान कैमरे को देखकर छिपने की कोशिश करने वाले मागब आनंद ने सफाई दी थी कि वे तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, लेकिन इस मुलाकात के अगले दिन ही उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव के साथ आ गए। सरकार ने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं लाई है, जिसके तहत अब किसानों को अच्छा लाभ मिलने लगा है और कोई भी किसान अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। जी हां, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की गई है, जहां इस योजना के तहत बिहार के किसान आधुनिक मशीन की खरीदारी कम कीमत पर कर सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ाकर मालामाल हो सकते हैं। जी हां, बिहार सरकार के इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, जिससे उनकी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से गुजर सकेगी। जी हां, खबर के मुताबिक सीड ड्रिल पर किसानों को 25,000 रुपए का अधिकतम अनुदान मिलेगा, यानी कि जिन यंत्रों पर 75% तक अनुदान है उन पर 80,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक का लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.farmech.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अच्छी तरीके से इस किसान यंत्र के बारे में पता कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच खाई बढ़ती जा रही है। पहले चरण के नॉमिनेशन में महज 1 दिन बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझा नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कुछ कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर सभी 70 सीट से कम पर समझौता नहीं चाहते हैं। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार कुछ कांग्रेस नेता 65 सीट पर भी समझौता करने की आला कमान को सलाह दे रहे हैं। ज्यादातर कांग्रेसी आरजेडी को सबक सिखाने के मोड में है। जी हाँ, कांग्रेस के कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें तेजस्वी यादव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस को अपना दबाव बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही आरजेडी के 58 सीट वाले बयान से भी कांग्रेस के कई नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।